ये कहानी अधिकतर स्टूडेंट्स के दिल और दिमाग से होकर गुजरने वाली है, साथ में आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। खासकर यह वीडियो वैसे लोगों के लिए है जो विद्यार्थी हैं, यानी कि जो अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं। दूसरा, वैसे लोग जो अभी शिक्षक हैं या आने वाले समय में शिक्षक बनना चाहते हैं या अपना कोचिंग खोलना चाहते हैं। तीसरा, वैसे लोग जो अभी बिजनेस कर रहे हैं या आगे बिजनेस करने वाले हैं। उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बनाया गया है। इन तीनों में से आप कोई भी हो, आपका स्वागत है, क्योंकि आप ही लोग मेरे भारत को फिर से विश्व गुरु बना सकते हैं। तो आप सभी को मेरा सलाम है। जय हिंद मेरे देश के भविष्य। नमस्कार मेरे दोस्त, आज आपको मिलाने जा रहे हैं सीतामढ़ी के बहुत अच्छे शिक्षक जिनका नाम है दिलीप कुमार यादव। और इनके कोचिंग से प्रत्येक साल मतलब जिला टॉपर तो आता ही है जब से ये कोचिंग स्टार्ट किए हैं। तो आज इनके ही जुबान से सुनेंगे इस कोचिंग का कहानी, कैसे स्टार्ट किए थे, कहाँ से, और इतना बड़ा एम्पायर कैसे ये खड़ा किए, कैसे इतने बड़े टीम को मैनेज करते हैं, कैसे इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। हर चीज़ के बारे में सोचेंगे, मतलब सोचेंगे भी और सुनेंगे भी, और उस पर अगर आप लोग अमल करना चाहेंगे तो अमल भी कर सकते हैं। तो चलिए सर से पहला क्वेश्चन करते हैं। सर, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे अपने बच्चों के सामने, मेरे अभिभावकों के सामने, और भारत के भविष्य में जो मेन योगदान निभाने वाले हैं उनके सामने? सबसे पहले तो नमस्कार, मैं आपका स्वागत है। और मैं सुजीत डिजिटल यूट्यूब के माध्यम से जो मुझे आज ये मौका मिला है, तो आज इस माध्यम से जो देख रहे हैं सभी गार्जियन को मेरा नमस्कार। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं उनको जय हिंद। और हम ये बताना चाह रहे हैं अपने बारे में। सबसे पहले मेरा नाम जो हुआ वो हुआ दिलीप कुमार यादव, और मैं कन्हौली थाना मुढ़ाडी ग्राम से बिलोंग करता हूँ। मैं बीएससी पढ़ाई मैथ ऑनर्स और बीएड की पढ़ाई की है। अभी फ़िलहाल हमारा पढ़ाई जो है सीटेट की तैयारी और कुछ बीपीएससी जो जनरल कंपटीशन है उसकी तैयारी में लगी हुई है। और मैं अभी वर्तमान में जो देख रहे हैं आप गुड लक मैट्रिक स्टडी सेंटर, इसका मैं संचालन कर रहा हूं। और बस यही अभी फ़िलहाल तो यही कहना पड़ेगा कि गुड लक मैट्रिक स्टडी सेंटर का संचालन अभी कर रहा हूं। थैंक यू सर। आपको ये कोचिंग का आइडिया कैसे आया? सर, ये कोचिंग की आइडिया की जहाँ तक बात है तो स्टार्टिंग में जैसा कि ये सारा का सारा श्रेय हम अगर देना चाहते हैं तो वो श्रेय जाता है हमारे अपने गुरुजी सुमन सर को। अच्छा। जो अभी नेक्स्ट टीचिंग सेंटर मैथ आईएससी पढ़ाते हैं। अच्छा, अभी फिलहाल पढ़ाई रहे हैं सर? अभी पढ़ाते हैं। उन्हीं के माध्यम से ये कोचिंग खुला हुआ था। अच्छा। जैसे कि मतलब बेसिकली जैसे पिताजी का मेरा जो तबीयत जिस दिन से ख़राब हुआ इंजीनियरिंग करने के लिए, जैसे हम गए थे समस्तीपुर वहाँ से। अच्छा। तो पिताजी का जो तबीयत ख़राब हुआ वहाँ से पिताजी बोले कि अब हमसे मतलब जो उम्मीद होनी चाहिए वो उम्मीद अब जो है तुम ना रखो, कि तुम ऐसा करो कि पढ़ा के भी तो पढ़ सकते हो, ऐसा खुद से कमाओ और मतलब खुद से पढ़ो, ऐसे करके पिताजी का ये थोड़ा अथी था। भैया उस समय हमारे भाई जो पढ़ रहे थे वो पटना पढ़ रहे थे। तो एक आदमी डबल प्रेशर कैसे हैंडल करता, और पिताजी बीमार, ये सारा चीज़ जो है ना, उस समय आईएससी हम मतलब पास आउट हो चुके थे। तब वही सर से हम मतलब पहली बार गए, मिले, और सर को बोले, सर हमको 11th से ही बहुत ज़्यादा मानते भी थे। थोड़ा करीबी में रखते थे, जब भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत थी तो वो मदद करते थे। तो सर से जैसा कि मतलब गए और सर से पूछे कि सर हमको कोई ऐसा होम ट्यूशन पकड़वा दीजिए या ऐसा चीज़ कोई करवा दीजिए जिससे 1000-2000 पर मंथ आ जाए, मतलब अपना खर्चा निकल जाए, और अपना खर्च निकल जाए, और हम तैयारी करें। और हम क्या तैयारी करें ये भी हमको थोड़ा सलेशन इसके बारे में बताइए। सर बताए कि तुम क्या करो, वो तो इंजीनियरिंग तो हो पाएगा नहीं, अब तुम क्या करो बीएससी मैथ ले लो
मैथ से ग्रेजुएशन करो और प्लस में जनरल कंपटीशन का भी तैयारी करो। अगर होम ट्यूशन मिलता है तो वो पकड़वा दिया जाएगा। ऐसे करके सर आश्वासन दिए, उसी आश्वासन से चलते चले। कुछ दिन चलने के बाद सर बोले कि कोचिंग स्टार्ट कर दो, मतलब खोलेगा। ऐसे शायद मुझे ऐसा लगता है कि सर मजाक किए हों, अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ। ऐसे कोचिंग का आइडिया आया नहीं। सर ऐसे जल्दी किसी को बताते नहीं है कि तुम कोचिंगे खोल दो, हाँ हाँ ठीक है। लेकिन सर ऐसे मजाक टाइप से हाँ, कि कोचिंग ना होता है तो कोचिंगे खोल दो। नहीं खोल दो। तो अब ये मजाक हमको लग रहा था कि शायद सर बता रहे कोचिंगे खोल दो तो कोचिंगे खोल देना चाहिए। अच्छा अच्छा तो स्टार्टिंग में हम थे और हमारे एक पार्टनर है संजय, अच्छा, वो दोनों आदमी मतलब कोचिंग का जो है कहे कि चलो भाई कोचिंग खोल दो, कोचिंग खोल दो। ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और कोचिंग जो है खोले। तो कोचिंग जब खोले तो सर से पूछे सर कोचिंग का नाम क्या होना चाहिए। तो सर बताए कि ऐसा करो, उसमें हमारे और भी सर सब थे, मिंटू सर थे, गैलेक्सी वाले सर थे, अजय शंकर प्रसाद जो फिजिक्स पढ़ाते थे, अच्छा और सब सर का एक टीम थी, वो टीम थे वहाँ। तो कोई बोला था लकी मैथमेटिक्स मतलब लकी मैट्रिक खोल दो, कोई कहता था कि ऐसा करो गोल्डन करके खोल दो, अच्छा, कोई मतलब कुछ सब का अजीब। लेकिन सर बोले कि ऐसा करो गुड लक कर दो, अच्छा, मतलब गुड लक मैट्रिक स्टडी सेंटर रख दो। हाँ। तो हम लोग ऐसा ही नहीं सोचे कि गुड लक कैसा नाम है, नहीं नाम है। हमने ये सुना कि सर बोले हैं गुड लक मैट्रिक, तो गुड लक के मैट्रिक होना है, हो रहेगा, रहना चाहिए। इस प्रकार से गुडलक नाम इतना अच्छा लगे, मतलब है सही में। अब ये सर का नाम दिया हुआ है और सर हमारे गुरुजी रह चुके हैं। कोई गुरु अपने शिष्य के लिए तो गलत राय नहीं देंगे, राय नहीं देंगे। आज मतलब जो भी हो, लेकिन सर का एक गुड लक जो है नाम जो है पहचान बना दिया। मेरे लिए तो सब कुछ वही है। हाँ। तो इस प्रकार से गुड लक मैट्रिक स्टडी सेंटर नाम पड़ा, ये कोचिंग का आइडिया था। सर तो जब जैसे ही आप ये कोचिंग स्टार्ट किए तो बहुत सारे आपको प्रॉब्लम हुए होंगे, जैसे पैसे की प्रॉब्लम या रूम खोजने का या टीचर सबको रखने का। तो मतलब किस किस तरीके का आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कोचिंग खोलने के लिए? जी प्रॉब्लम तो होता है कोचिंग स्टार्टिंग में। कोचिंग खोलने के लिए 2-3 प्रॉब्लम खास करके, ज़्यादातर खास करके होता है। एक पहला ये होता है कि सबसे पहले तो स्टूडेंट होती नहीं है वहाँ। दूसरा पैसा का इनकम आपको ये हो जाता है कि जब भी डेरा मालिक से रूम लेते हैं तो एडवांस देना है, पर मंथ देना है, बिजली बिल का खर्च देना है। खास करके मैट्रिक कोचिंग में तो ये सोचना है कि आपको कम से कम 3 टीचर होना चाहिए। हाँ। स्टार्टिंग में हाँ। कम से कम 3 टीचर, और 3 टीचर आपको जो उस समय जो उनका घंटी बाई घंटी चलता है, जो आप पर मंथ देते हैं उस हिसाब से भी देख लीजिए। तो स्टार्टिंग में लाखों का खर्च, मतलब कम से कम हम बता रहे हैं अच्छा कोचिंग खोलने के लिए कम से कम अच्छा लाख रुपए अच्छा होना कोचिंग खोलने के लिए लाखों रुपया चाहिए चाहिए, कम से कम। कम से कम। और ऐसे छोटा 2 या 3 रूम भी चाहिए। तो एडवांस ही आप देख लीजिए 50+ तो एडवांस हो जाता है। डेस्क बेंच बनवाना है, ब्लैक बोर्ड बनवाना है, आपको प्रत्येक ऐड कराना है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ऐड। तीसरा प्रॉब्लम कि उस समय स्टूडेंट नहीं था, स्टूडेंट की मार्केटिंग कैसे हो, स्टूडेंट कैसे आए, उनको लाना कैसे हाँ, लाएंगे? कैसे लाना है, टीचर हमारा जो आ रहा है वो कैसे पढ़ाएगा, उसको अब फिर कैसे, जिस टीचर को ला रहे हैं उसको पैसा देना है। उसको पैसा देना, पर मंथ पैसा देना, ये स्टार्टिंग का जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है सर कि जी। जैसे आप नया कोचिंग स्टार्ट किए तो अच्छे टीचर को आप कैसे हायर किए? माने जैसे कोई अगर बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छे पैसे भी डिमांड करेंगे, तो उनको आप कैसे मनाएं या कैसे उनको आप हायर किए? क्या क्या प्रॉब्लम होता है? देखिए टीचर स्टार्टिंग में होता क्या है कि टीचर मेरा ऐसा सोच था कि ऐसे टीचर को लाया जाए। एक तो स्टार्टिंग दिनों स्टूडेंट कम होते हैं, तो मेरा ऐसा सोच था कि ऐसा टीचर होना चाहिए जो कि मेरे अलावा भी उनके फेस वैल्यू से स्टूडेंट आए तो आए और जो है वर्तमान में वो अच्छे से टिके। तो ये था। तो उस टीचर को मतलब लाने के लिए या तो पैसा आपको देना पड़ेगा, उसके हिसाब से टाइम देना पड़ेगा। तीसरी बात, उनके साथ आपका बिहेवियर जो होना चाहिए वो एक अच्छा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप पैसा दे रहे हैं तो उसको ज़बरदस्ती आप उसको नौकर समझ लें। नहीं, नहीं, नहीं।
ऐसा नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग दिनों कभी भी टीचर को जो मैंने किया वो बिहेवियर के द्वारा किया। पैसा जब भी मंथ जब होती थी, मतलब जब गुजरता था उससे पहले ही टाइम से ही 30 को ही सर आप अपना पैसा ले लीजिए, ठीक है, ताकि ये क्या करे हमारे कोचिंग में अच्छे से पढ़ाए और बच्चे के बीच में बताए कि हम मत उस फलाने कोचिंग में हम पढ़ाते हैं तो वहाँ का टीचर का व्यवहार ऐसा है, वहाँ एक ऐसा है, एक ऐसा एक माध्यम है, एक तरीके का मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग की तरह। तो ये तरीका था मेरा लाने का। तो सर अगला क्वेश्चन आप ये बताइए कि अपने कोचिंग को मार्केटिंग कैसे किए, कैसे लोगों के पास पहुंचाए, कैसे स्टूडेंट्स के पास आपके कोचिंग का नाम पहुंचा? देखिए स्टार्टिंग में हुआ क्या था कि जब कोचिंग जब खोले थे तो उस समय मेरे पास 5 या 6 लड़के आए थे उस समय, और वो भी जो था वो आसपास के ही बच्चे थे। ही मतलब रिलेशन में क्या? उसमें से एक बच्चा जो था, एक रोहित नाम का एक लड़का था, वो 9th क्लास में था, वो मथुरा स्कूल में पढ़ रहा था उस समय। तो वो लड़का हमको एक बात बताया था कि सर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाने का एक तरीका मेरे पास है, कि बताया था। हम कहीं कि बोलो मतलब कैसे आएगा नहीं आएगा, उसके बारे में थोड़ा हम भी थोड़ा अथी हो गए। और कोई भी टीचर होता क्या है बेसिकली, जब नए स्टूडेंट आने की जब बात होती है तो थोड़ा टीचर के अंदर एक खुशी की एक बात आ जाती है। तो ज़्यादा मतलब हम थोड़ा खुश हो गए थे कि कैसे आएगा नहीं आएगा। तो वो लड़का बोल रहा था कि सर एक फॉर्म बनवा लीजिए कोचिंग के नाम से, और उस फॉर्म में क्या कराइएगा कि उसमें 10 या 5 रुपया, ज़्यादा तो नहीं 10 रुपया कम से कम उसका चार्ज रखिएगा। और उसको प्रत्येक मिडिल स्कूल में, जैसे चकमहिला या अब नगर पालिका ऐसे स्कूल में कि आप चलिए, वहाँ है हमारे पापा का या मतलब ये जान पहचान है, उसमें सर सब से हमारे कुछ गांव के सर सब हैं, उसमें हम आपको बात कराते हैं। तो उनके साथ गए थे और वहाँ जाने के बाद बातचीत हुई, हमारे सर से मुलाकात हुई, बातचीत हुई। बात होने के बाद हम लोग ये बोले कि सर हमको 1 सप्ताह पढ़ाने दीजिए। हाँ स्कूल में 1 सप्ताह पढ़ाने दीजिए। 1 सप्ताह पढ़ाने के बाद यहाँ के बच्चे से हम टेस्ट लेंगे, जो बच्चे अच्छे कर जाएंगे उसको अपने कोचिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, पूरे साल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। साथ में जो यहाँ का मतलब बेनिफिट उठा सकते हैं, हाँ हाँ, असाइनमेंट करके ऐसा ही। तो ये जो बात आपने बोला वो वही सोचकर वहाँ पर बोले, सर से बोले कि ठीक है आपको पढ़ाना है जाइए पढ़ाइए, जो बच्चे अपना जाने वाले होंगे चले जाएंगे। हालांकि उनको कोई सपोर्ट ऐसा नहीं कि हाँ तुम उसमें चले जाओ, ऐसा सर सब किए नहीं। वहाँ गए, वही पढ़ाए। पढ़ाने के बाद जो टेस्ट लिए, टेस्ट लेने के बाद दोनों स्कूल से लगभग 40 बच्चे जो है हमारे पास आए पढ़ने के लिए। और उन 40 बच्चे जो हमको फर्स्ट बार रिजल्ट जो दिया वो काफ़ी मतलब जो जिसके हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए उन बच्चों से अभी भी मिलते हैं तो लगता है कि ये हमारा एक अपने परिवार का एक सदस्य था जो कि आज इस मुकाम पर पहुंचा है। ठीक है, तो ऐसे करके अपना कोचिंग का जो है ऐड सब दिए थे। और इससे क्या हुआ था कि एक बच्चा में थोड़ा प्रचार सा भी हो गया, माउथ पब्लिसिटी हो गया। हाँ माउथ, और मतलब एक ऐड मार्केट में गया कि मतलब उस स्कूल में फलने वाले मतलब फलाने कोचिंग का कोई सर आए हैं जो पढ़ाकर जो पास उसमें करेगा उसका बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेगा। तो गार्जियन जो भी बच्चे के थे वो भी राजी हो गए कि चलो भाई फ्री पढ़ाना है। वहाँ नया नया कोचिंग है, कुछ गार्जियन लोग आए भी यहाँ देखने के लिए कि सही में ये कोचिंग है या नहीं है, यहाँ का टीचर कैसा है नहीं है सीधे। और ज़्यादातर स्टार्टिंग में क्या हो जाती है, थोड़ा गर्ल्स पर थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाता है कि उस कोचिंग में मतलब लड़की है या नहीं है, ये भी डिपेंड करता है। तो स्टार्टिंग में तो मेरे पास था नहीं, लेकिन जब वो लोग आए उन लोगों को विश्वास दिलाए कि नहीं मतलब ऐसा भी हो सकता है। उन लोगों को लग रहा था कि नहीं मतलब ये लोग कुछ दिन पढ़ाएंगे और पढ़ाने के बाद फिर पैसा मांगेंगे।
तो विश्वास दिलाए कि ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ। मतलब इस प्रकार से जो है ना लाए और पढ़ाए और इस प्रकार से ऐड निकला, और इसके अलावा भी थोड़ा सा मार्केट में बैनर अच्छा, बैनर बैनर के माध्यम से भी और थोड़ा पंपलेट के माध्यम से भी, इससे भी ऐड किए थे। सर आप अपने कोचिंग की कुछ विशेषता बताइए, ताकि जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे या जो गार्जियन लोग देख रहे होंगे उनको कुछ मतलब ऐसा फील हो कि हाँ इस कोचिंग में अपने स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थी को, अपने बाल बच्चे को भेजना चाहिए। कुछ आपकी विशेषता होगी? जी बिल्कुल है, हमारे कोचिंग की कुछ विशेषता इस प्रकार से है। विशेषता तो हर कोचिंग का होता है अपना अपना, लेकिन मेरी कुछ उनमें अलग है। मतलब क्या अलग है? ये अलग है। जो अलग उसमें से सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास जो भी शिक्षकगण हैं, आज के डेट में लगभग 6-7 प्लस टीचर हैं। 4 टीचर पर डे 10th क्लास की घंटी लेते हैं। अच्छा। मतलब 9th का टीचर अलग, अच्छा। और 10th क्लास का टीचर अलग। मतलब 9th का टीचर अलग, 10th का अलग। 10th का अलग, मतलब ये पूरा एकदम क्लियर करके रखे हुए हैं। पहला बात ये हो गया। दूसरी बात, हमारे टीचर, ये हमारे जो विशेषता है, ये विशेषता टीचर का यह है कि जो भी टीचर है एक क्वालिफाइड टीचर है, जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट से ऑनर्स है, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे हम मैथ पढ़ाते हैं तो मैथ से ऑनर्स, ठीक है। उसके बाद जो जो साइंस पढ़ाते हैं वो साइंस है। और उनमें से भी सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे पवन सर पढ़ाते हैं तो पवन सर संस्कृत से ऑनर्स। अच्छा। ये संस्कृत ऑनर्स थोड़ा हाँ यहाँ सीतामढ़ी में मिलना, सीतामढ़ी में मुश्किल हो जाता है। और अच्छे संस्कृत मतलब पढ़ना, हाँ मतलब ये अलग विशेषता है। तो ये टीचर की हमारी क्वालिफिकेशन, जैसे चंदन सर है तो अलग सीटेट फाइट भी हैं, MA आर्ट हैं, आर्ट की अच्छी जानकारी उनके पास अलग है। दिवेश सर हैं तो दिवेश सर हमारे हो गए केमिस्ट्री, मतलब मैथ से तो MSc कर चुके हैं वो। अच्छा। हाँ, उनका एक अलग है, उनका एक पढ़ाने का तरीका अलग है। और एक कोई सर आपके यहाँ जो सुने थे एयरफोर्स भी निकाल चुके हैं। हाँ, तो वो दिवेश सर हैं। अच्छा। हमारे दिवेश सर है जो एयरफोर्स निकाल कर अभी जो ना मेडिकल में आई के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो गया उनको, जिसके कारण वो छट गए। अभी फिलहाल ISC मतलब यहाँ एक्सपीरियंस मैथमेटिक्स क्लास खुले हुए हैं बगल में, अपना चला रहे हैं, अपना ISC का बैच चला रहे हैं वो। तो ये हमारे टीचर की एक तो क्वालिफिकेशन हो गई। दूसरी नंबर बात, क्वालिफिकेशन ये मायने रखता है कि जितना आप हायर लेवल की जानकारी आप रखते हैं और लो लेवल की जानकारी को बच्चे को पढ़ाते हैं। जैसे हम 10th क्लास पास कर जाते हैं तो 10th क्लास लगता है कि मेरे लिए सब कुछ ईजी है। तो उसी प्रकार से जब हायर लेवल के पढ़ लेने के बाद लोअर लेवल के अगर बच्चे को यदि पढ़ाते हैं तो उनको हम लोग जितने हमारी जो टीम है वो पढ़ाते हैं ना, तो एक मतलब बेसिक से पकड़ते हुए और हाई लेवल तक, जैसे मैथ साइंस में पकड़ते हैं हम लोग इंटरमीडिएट, कुछ बातें पकड़ लेते हैं कि इंटरमीडिएट में बच्चे अगर जाएं तो उनको प्रॉब्लम ना हो। हाँ, जो मेन है, हाँ, जो मेन चैप्टर जैसे त्रिकोणमिति हो गया तो त्रिकोणमिति थोड़ा हाई लेवल का हम थोड़ा बता देते हैं। जैसे हम मान 90 डिग्री तक पढ़ाते हैं लोग, हम 90 डिग्री नहीं पढ़ाते हैं, 360 डिग्री पढ़ाते हैं। जैसे क्वाड्रेंट कोई आदमी नहीं पढ़ाते। इस प्रकार से जैसे दिवेश सर पढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चाहे संरचना सूत्र या इंटर लेवल पर जो आगे उसको यूज जो यूज होने वाला है, जो टॉपिक आज है उस टॉपिक का यूज अगर आगे के दिनों में होने वाला है तो उसको फिलहाल हम लोग बता देते हैं कि भाई इसको आगे की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, फिलहाल के लिए आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये विशेषता हो जाती है। हमारे पवन सर का सबसे बड़ी विशेषता ये है कि क्लास में जैसे हिंदी और संस्कृत जो पढ़ाते हैं तो पढ़ाना एक अलग होता है। देखिए कहानी हर जगह है, मैथ में भी आप कहानी बना सकते हैं, साइंस में भी कहानी बना सकते हैं, SST में बना सकते हैं। SST के अलावा आप जैसे हिंदी संस्कृत उसमें कहानी ऑलरेडी से है बना सकते, लेकिन कहने का एक तौर तरीका एक अलग होना चाहिए, जो गुण हमारे पवन सर मैंने कहानी बनाकर पढ़ाना। हाँ, ये तौर तरीका अलग है। जैसे उनकी क्लास को कभी आप देखिएगा और थोड़ा ये फीलिंग कीजिएगा कि शायद आपको रोना आ जाए क्लास को। हाँ, मतलब क्लास में विद्यार्थी को आंख से आंसू भी गिरा देना, हंसा देना कहानी के माध्यम से। और पता भी नहीं चलता है कि सारा का सारा जो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है वो हमको याद भी होगी। ये विशेषता है।
इस प्रकार से। और नेक्स्ट विशेषता ये है कि हम लोग गुड लक का एक परिवार समझते हैं। जैसे हमारे यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, लड़कियाँ आती पढ़ने के लिए, तो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये हमारा एक माहौल होता है। दूसरी नंबर बात कि ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ा रहे हैं तो पीछे कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, ऐसा ये सबसे बड़ी क्लास का जो डिसिप्लिन है ये मेंटेन जबरदस्त मतलब होता है। संस्कार, शिक्षा, हाँ, ये सब जो होते हैं पूरे, ये चीज देते हैं। संस्कार ज़्यादा बच्चे में होना चाहिए कि सर कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि 5 मिनट के लिए अगर कोई सर अगर थोड़ा लेट अगर आ गए तो ही नहीं कि क्लास में हल्ला, ऐसा ही मेरे यहाँ का थोड़ा ये अलग है। मतलब माहौल अच्छे माहौल, पॉजिटिव हाँ, तरीके से कि अगर जो बच्चे अगर टीचर कोई अगर लेट भी अगर आ रहे हैं तो उनका सब्जेक्ट बच्चे जो है ना, जो सर जाने वाले होते हैं वो बोल देते हैं कि अब नेक्स्ट क्लास जिनका है 2 मिनट 5 मिनट के लिए देखते रहिए, रिवीजन उसको कर लीजिए। हाँ, तो एक अलग का माहौल होता है। तो हमारा एक गुड लक समझ सकते हैं कि परिवार है। नेक्स्ट विशेषता ये कि होता क्या है, जैसे इस जितने भी शिक्षक गण हैं हमारे इस संस्थान में, तो सब के बीच में एक भाईचारा, एक संबंध अलग है, समझ रहे हैं? ये हमारा सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें सब मतलब एक आपस में मिले हुए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे से जो ना किसी प्रकार का दुख सुख बांटते हैं, एक दूसरे से जो सीनियर टीचर उनको सीनियर की तरह से इज्जत करते हैं कि हाँ सर जी हैं, ऐसा नहीं कि नाम लेके उनको अति करते हैं। हाँ, ऐसा ही नहीं कि हम इस मतलब संस्थान के संचालक हैं, मेरे अंदर जो टीचर काम कर रहे हैं तो आप ये कर दीजिए तो आप वो कर दीजिए, ऐसा मतलब ऐसा हमारे यहाँ का हाँ, मतलब ये सोसाइटी नहीं है। किसी से रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं तो उसको रिस्पेक्ट देना भी होता है। तो सबसे पहले रिस्पेक्ट हम लोग टीचर आपस में देते हैं, वो हमको देते हैं तो हम उनको देते हैं। और आप ही लोगों को देख करके वे स्टूडेंट्स भी अपना रिस्पेक्ट हाँ, मतलब गेन क्लास में ऐसा नहीं तू मैं ऐसे करके हमारे यहाँ बात करने का अलाउ नहीं है। जैसे आप किसी को या तो हो कह सकते हो अपना अपन भाषा में, ठीक है, मतलब अपना भी भाषा चलता है, तो ये हो जाती है। अगला विशेषता ये होता है कि हम लोग जो भी टॉपिक को पढ़ाते हैं, जैसे जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसके कल होके उनको सुनते हैं, ठीक है, उनसे फेयर का मतलब जो होता है सप्ताह में उनका फेयर चेक करवाते हैं, ये करते हैं। उसके बाद प्रत्येक सप्ताह टेस्ट लेते हैं, ये हमारी विशेषता हो गई। उसमें जो प्रॉब्लम होता होगा क्वेश्चन, हाँ, तो उनका प्रॉब्लम क्लास चलता है। अच्छा। प्रॉब्लम क्लास चलता है तो ये हो जाती है। अब कोई भी टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं तो ऐसा बात ये नहीं होता है कि आज हम हिंदी ही बोलेंगे तो बच्चा समझेगा, हो सकता है अपना भी भाषा, रीजनल लैंग्वेज में जो अपना बजिका भाषा है, अपना भी भाषा हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, अपन खास करके अपना ही भाषा। जिसको दिक्कत हो, लड़का को एक अलग सा माहौल पैदा हो जाता है, उसको पढ़ने में सुनने में मजा आता है, अच्छा आता है, याद हो जाता है जल्दी से उसको। तो ये होता है। तीसरी बात की क्लास को जब भी हम लोग पढ़ाते हैं तो थोड़ा माइंड फ्रेश बच्चे के अंदर थोड़ा सा अंदर से एक्साइटेड कर देते हैं। हाँ, कि देखो ये मतलब ऐसे करके ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वो टॉपिक होता क्या है, इसका क्या यूज है, क्या आगे इसका ज़रूरत है या नहीं है, इससे क्या जनरल कंपटीशन में आता है कि नहीं आता है, हर चीज को बच्चे को अभी से ही मतलब माइंड में डाल देते हैं जी, बिल्कुल। उसको ये क्वेश्चन के लिए एग्जाम भी से अच्छा है या नहीं अच्छा है, या इतने नंबर पूछेगा, इसको याद कर लो। हाँ, ये तरीका होता है, इस पे कैसे लिखना चाहिए, इसको कैसे याद करना चाहिए, ये तमाम प्रत्येक मतलब टॉपिक बाय टॉपिक, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टीचर कराते चलते हैं, तो बच्चा में एक अलग सा माहौल हो जाता है। और दूसरी बात होता है क्या है, उसको तैयारी करने में समय कम लगता है, तो ये हो जाती है। अगला विशेषता ये है कि जैसे हम लोग प्रत्येक अंत में जैसे टेस्ट सीरीज होता है, तो टेस्ट सीरीज हम लोग सीधा कौन क्या करता है नहीं करता हम लोग उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग मतलब इस कोरोना काल को देखते हुए भी हम लोग 30+ टेस्ट लिए, जैसे ऑब्जेक्टिव का अलग, सब्जेक्टिव का अलग। कोरोना मतलब जब खत्म हो गया, मतलब एक तरह से कह सकते हैं। हाँ, एक तो समय कम था। दूसरी नंबर बात की जो समय मिला उस समय में भी टेस्ट इतना चला, ऐसा नहीं कि बीड़ा पढ़ाए टेस्ट ले लिए, नहीं, पूरा सिलेबस खत्म करा के कोई असाइनमेंट नहीं, असाइनमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, लिखा कर जो इम्पोर्टेंट लगा उसको लिखा कर, पढ़ा कर, सुन कर तब टेस्ट ही चालू किए। फिर भी मतलब अब देख सकते ऑब्जेक्टिव अलग और सब्जेक्टिव अलग, सब मिला के अब जोड़ा जाए तो 40 कह सकते हैं, लेकिन फिर भी
40 के करीब में हमको जहाँ तक टेस्ट लगता है, टेस्ट 40 के करीब में 15-20 लिए होंगे ऑब्जेक्टिव का, 15-20 इसका लिए सब्जेक्टिव का, ऐसे करके सब सब्जेक्ट का। सब सब्जेक्ट का, प्रत्येक सब्जेक्ट। ये अलग विशेषता हो जाती है। और विशेषता ये है कि हम क्या करते हैं, प्रत्येक संडे जो हमारे यहाँ कुछ लड़की, जैसे प्रत्येक बैच में लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ क्वेश्चन पूछ नहीं पाती हैं, हाँ, शर्म के कारण हो या सकता किसी कारण से। हो सकता उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर शायद हम ही हैं, ऐसा फीलिंग होता रहता है। तो उसके लिए प्रत्येक संडे का क्लास, आज से नहीं बल्कि 3 सालों से प्रत्येक संडे बाय संडे 3 घंटा 4 घंटा का। और स्टार्टिंग से आप क्लास क्या पढ़ते नहीं पढ़ते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या आता है प्रत्येक चैप्टर, एक चैप्टर आज खत्म करके जाना। जैसे मैथ का वास्तविक संख्या पहला चैप्टर, तो आज उसको खत्म अपने से करना है, ठीक है। आपको क्या प्रॉब्लम होती है वो बोले, ठीक है। बीच में हम बैठ जाते हैं, जिनको जो प्रॉब्लम होता है उनके पास जाकर या तो थ्योरी के माध्यम से हो या जिन माध्यम से हो बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं और बनाते भी हैं। तो ऐसे कर करके उसी प्रकार से लड़का का नाइट क्लास अलग से चलता है। जो अच्छे लड़के होते हैं उनको अलग से क्लास चलाते हैं, जो कमज़ोर लड़के होते हैं उनके लिए अलग से क्लास चलाते हैं। जो लड़के जैसे 9th में ही कुछ लड़के अच्छे होते हैं तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है, उनके लिए हम एडवांस मैथ पहले से ही पढ़ा देते हैं प्रत्येक संडे को संडे। माने जो जिस तरीके के लेवल का स्टूडेंट होता है उसको उस तरीके से आप उस तरीके से। अब जो लड़के जैसे मान लीजिए पिछली बार देख लीजिए ओलंपियाड में 11 लड़का का सिलेक्शन में 8 लड़का सिर्फ मेरे ही कोचिंग से था। अच्छा, मतलब सीतामढ़ी से 11 को लड़का, उसमें से 8 लड़के मेरे कोचिंग से था, जिसमें से 6 लड़का मथुरा स्कूल के था। अच्छा, 6 लड़का। तो जो लड़का अगर जैसा जो व्यू से जाना चाहता है, जो लड़का जैसे तैयारी करना चाहता है, उसके लिए एक्स्ट्रा समय निकाल कर कह सकते हैं कि संडे का भी क्लास मेरे यहाँ मतलब क्लोज नहीं रहता है, ओपन रहता है, बस ये चलता रहता है। लड़कियों के लिए संडे को और लड़कों के लिए नाइट बैच, नाइट बैच जो। और 9th क्लास के जो लड़के एडवांस मैथ पढ़ना चाहते हैं, जनरली तक लड़का कुछ बेसिक पढ़ना चाहता है, ताकि उनको 10th क्लास मतलब ज़्यादा अच्छी हो जाए, एक तो डीपली, दूसरी बात उसको 10th क्लास का कुछ नॉलेज, और तीसरा बात कैलकुलेशन। सबसे बड़ा अगर मैट्रिक का देखा जाए तो ये होता है कैलकुलेशन। उसका कैलकुलेशन जितना स्ट्रांग रहेगा उतना ही वो लड़का अच्छा करेगा। तो ये चीज़ पहले से स्टार्टिंग से करते चलते हैं, ये मेरा विशेषता है। सर अगला क्वेश्चन है कि जैसे कोरोना आया तो सब के लिए आया, स्टूडेंट के लिए भी आया और टीचर के लिए भी आया, सब के लिए आया, सबके लिए। हाँ, तो कोरोना में मतलब आपको क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हुआ, और स्टूडेंट को क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे बड़ी बात तो प्रॉफिट की जहाँ तक बात आप करते हैं तो थोड़ा हंसी आती है इस पर। इसमें हंसी इसलिए आती है कि कोरोना एक ऐसा महामारी निकला, हमारे जो भी पूर्वजों थे, जैसे पापा लोग से पूछते थे या दादाजी से पूछे थे कि क्या ऐसा कभी कोई बीमारी आया था, तो वो लोग बोले कि ऐसा तो कोई बीमारी आज तक देखा नहीं सुना। ठीक है, ये एक अलग था। तो ये महामारी हमारे देश के लिए तो काफ़ी नुकसान पहुंचा, और उस नुकसान के भागीदारी हम लोग भी हैं। तो आप कह सकते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, कह सकते हैं कि ज़्यादा ही नुकसान पहुंचा हम लोगों को। और जब हम हमारे टीम, या समझ सकते हैं टीचर लोग, जितने भी शिक्षक हैं, उनको अगर यदि यह नुकसान पहुंचा तो यहाँ के जो भी स्टूडेंट हैं उनको कैसा होगा वो आप समझ सकते हैं। उनको भी काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी, नुकसान ही नुकसान हुआ। जैसे टाइम बर्बाद एक, हाँ, वही बताने का प्रयास हम कर रहे हैं। नुकसान में सबसे पहला एक टाइमिंग आपका चला गया। दूसरी बात हुआ क्या कि टीचर लोग खास करके पैसा चला गया। तीसरी बात कि जितने भी शिक्षक थे लगभग मैक्सिमम से सुना रूम रेंट जो है सबसे डेरा मालिक लिया ही, ठीक है, जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ से भी लिया। बहुत ऐसे हमारे शिक्षकगण हैं, बहुत दुख की बात होती है ये बात बताते हुए कि वो खाली करके भी चले गए, ठीक है, सह नहीं पाए। तो एक प्रकार से लॉस ज़्यादा, और प्रॉफिट की जहाँ तक बात करें तो प्रॉफिट बहुत कम मतलब अपने परिवार के साथ रहने का है कि ये प्रॉफिट हुआ। हाँ, ये साल 2020 कैसे कट जाए, हाँ, दिमाग में यही था।
खास करके शिक्षकों को। और पूरा आप देख सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा अगर लॉस हुआ है तो एक शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है, बाकी बात हुआ नहीं। तो स्टूडेंट को अब रह जाती है बात कि अब जो समय मिला उसी समय में तैयारी कराना, समझे कि नहीं। तो उस समय तैयारी कराने के लिए एक तो हमारे डीएम साहिबा उस समय ये नियम लगा दिए थे कि स्टूडेंट की संख्या कम होनी चाहिए। दूसरी नंबर बात, हमेशा सैनिटाइजर होना चाहिए, मास्क बच्चे लगाना चाहिए, ये ज़रूरी है। अब समझ सकते हैं इस बात को कि जिसके पास 100-200 प्लस स्टूडेंट हो और उसको स्टूडेंट की संख्या घटाकर 30 कर दी जाए और उसको बोला जाए कि आप 6 बैच पढ़ाइए, टाइमिंग खास करके मैट्रिक में 3 घंटे के टाइमिंग दिया जाता है स्टार्टिंग से। अब तो कोरोना पूरा साल खा गया था, तो उसके लिए आपको टाइमिंग बढ़ाना भी है, बैच भी पूरा लेना है, सिलेबस पूरा खींचना है, टेस्ट लेना ठीक है, हर चीज। मतलब सारा बर्डन जो होता है एक टेंशन, हाँ, एक टीचर के ऊपर आ गया। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आज तक मतलब नहीं आया, भगवान करे आगे भी ना आए, लेकिन ऐसी जिम्मेदारी आ गई थी। तो समय कम, ये सब ज़्यादातर लॉस ही था। फायदा की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा फायदा ये हुआ कि कम से कम राहत मिला हम लोगों को, खास करके जो शिक्षक, राहत मिला कि चलो भाई 2 से 3 मंथ है, कुछ पैसा आ जाए तो उससे अपना जो है ना घर परिवार थोड़ा अपना पेट चल जाए। तो ये थोड़ा सा राहत मिला। स्टूडेंट को फायदा की जहाँ तक बात है तो मेरे हिसाब से उसको कुछ फायदा नहीं, नुकसान ही हुआ। तो सर आपको प्यार हुआ था कि नहीं किसी से अभी? देखिए प्यार तो हमसे क्या हम कहें इस बात में, उसको किस तरीके से मेंटेन करते हैं, कैसे पैसा मतलब पैसा का कैसे मैनेज करते हैं, और जो देख रहे होंगे शिक्षक लोग या जो खोलना चाह रहे होंगे किस तरीके से पैसे को मैनेज करेंगे, कैसे स्टूडेंट से लेंगे, कितना % मतलब अपने एक्सपर्ट को देंगे, जो टीम रखे होंगे उसको खुद कितना रखेंगे, मतलब इस तरीके का कुछ ऐसा बताइए कि जैसे मॉडल मतलब जो मतलब कम पैसे में भी अच्छा हो मतलब गेन कर सके। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इतना इंटरेस्टिंग है कि अगर आप सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगा और इसका पूरा आंसर आप जानना चाहेंगे। सर आपका प्यार के बारे में क्या ख्याल है, क्या सोचते हैं प्यार के बारे में? कोई स्टूडेंट या कोई टीचर अगर देख रहे होंगे इस वीडियो को, उनको अगर मन होगा कि आपके कोचिंग में हम आकर पढ़ाएं, तो वो मतलब आपसे कैसे मिल सकते हैं या उसके लिए क्या क्या उनको तैयारी करना होगा? सर आपको सबसे पहला प्यार कब हुआ था? देखिए मुझे प्यार जो हुआ था कि कोई लड़की हमको मिले या सर अभी का जो अधिकतर स्टूडेंट है पोर्न एडिक्शन हो चुका है या पोर्न एडिक्टेड हो चुका है। हाँ, यानी कि गलत चीज देखना, गलत काम करना, गलत संगति करना, तो उस सब से मतलब कैसे स्टूडेंट्स उस चीज से छुटकारा पा सकता है, ताकि अगर उस चीज से ध्यान हटेगा तभी तो मतलब पढ़ाई में उसका मन लगेगा। ये ऐसा मतलब 5-7 कोई सिनेमा का नाम बता दीजिए जो बच्चे लोग देखे तो उसे मोटिवेट हो और उससे उसको पढ़ाई में हेल्प हो। और जिंदगी जीने के लिए धर्म की जरूरत नहीं बल्कि ज्ञान की जरूरत पड़ती है। सर बहुत अच्छी बात बोले हैं। और ज्ञान तो हमारे उसमें बहुत ज़्यादा है। सर अगला क्वेश्चन है कि जैसे अभी के जो स्टूडेंट्स सब होते हैं, विद्यार्थी होते हैं जी, उन लोगों को पढ़ने में थोड़ा मन नहीं लगता रहता है जी। तो 2-4 कुछ पॉइंट ऐसे बता दीजिए ताकि उनको पढ़ने में मन लगे, ताकि रिजल्ट अच्छा आ सके और हमारे भारत का भविष्य अच्छा हो सके। अगला क्वेश्चन है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है? देखिए फ्यूचर प्लान तो वर्तमान में अभी मेरा शादी होने वाला है, प्लानिंग कर सकते और हैं। अभी अधिकतर फील्ड में लड़कियां ही आगे निकल रही है। बिल्कुल निकलेगी ही, क्यों निकलेगी? निकलने के पीछे रीजन है। रीजन ये है, वो लोग समझते हैं, वो लोग ये समझ रहे हैं कि हमको अपने देश के प्रति कुछ करना है। मतलब लड़की निकल रही है देश के तरफ और लड़का निकल रहा है लड़की के पीछे। समझ है? लड़की पकड़ती है किताब और लड़का पकड़ता है उसका साया। सही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो साया पकड़ता है वो पीछे ही रहता है, जो किताब पकड़ता है वो आगे निकलता है। तो अपना भी एक रूटीन बनता है। यानी कि अगर टीचर का फायदा होगा उससे स्टूडेंट का भी फायदा होगा, स्टूडेंट का भी फायदा होगा। यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम जी। और जब अगर स्टूडेंट का फायदा होगा तो देश का फायदा होगा एकदम। सर अगला क्वेश्चन जो ये है कि अधिकतर बच्चा मतलब जो गांव से आते हैं उनको बाहर में रहने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जैसे रूम भाड़ा हो गया या खाने पीने में अधिकतर चीज़ की प्रॉब्लम होती है। तो इसके बारे में कभी आपने सोचा है कि मतलब बच्चा को जो प्रॉब्लम हो रही है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए? आप अपने होने वाली मैडम जी के बारे में कुछ 2-4 लाइन बता दीजिए। क्या कमेंट में लिखना है, दीपा वेट्स
दिलीप अब अभी देंगे। फिलहाल फोटो तो देखे होइएगा, तो क्या क्या कुछ अच्छा लगा, कैसे कभी तो बात हुआ होगा फोन उन पे सर, कुछ फोन- बता दीजिए। जब हम देखने गए थे अच्छा। वो उसका एक खासियत क्या लगा